नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम एमए थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकंड जिसका नाम है मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एसोसिएटेड क्राइटेरिया फर्स्ट, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है संज्ञानात्मक उपागम या संज्ञानात्मक मॉडल। किस तरह से असामान्य व्यवहार की व्याख्या करते हैं, इसके संबंध में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में हमने व्यवहारपरक उपागम या व्यवहारपरक मॉडल के बारे में चर्चा कर लिया है। ये सभी जो आपके थर्ड सेमेस्टर के चारों पेपर हैं सबका आप लिस्ट बना हुआ है, आप चैनल जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, संज्ञानात्मक मॉडल जो है ये कहता है कि पहले यह समझिए आप कि संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में कई मनोवैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने देखा था कि व्यवहारपरक उपागम में भी कई मनोवैज्ञानिकों का विकास महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन इसमें जेबी वाटसन प्रमुख रूप से थे। ठीक उसी प्रकार से जो संज्ञानात्मक मॉडल है इसमें भी कई मनोवैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, तथा कि ये मॉडल बना है, जिसमें बेंडूरा, एलिस और बेक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय क्योंकि इन्होंने ज़्यादा काम किया। इनके अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक आधार संज्ञानात्मक अंतरण। इनके कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति में जो असमान व्यवहार होता है या व्यक्ति जो असमान व्यवहार करता है तो उसके करने के पीछे जो है उनका जो संज्ञानात्मक जो असंतुलन हो जाता है उसके अंदर, तो उससे क्या है व्यक्ति असमान व्यवहार करता है। अब संज्ञानात्मक असंतुलन क्या होता है उसके बारे में आप धीरे धीरे जैसे क्लास आगे जाएगी आपको स्पष्ट होता जाएगा। देखिए, संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असमान व्यवहार के विकास में संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ठीक, स्व पुनर्बल जिसको स्व अनुमोदन करते हैं, तथा सूचना संसाधन का हाथ होता है। यानी कि संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार असमान व्यवहार, किसी भी व्यक्ति के अंदर असमान व्यवहार उत्पन्न होने के पीछे तीन फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं। पहला संज्ञानात्मक मूल्यांकन, दूसरा स्व पुनर्बल, तीसरा सूचना संसाधन। ठीक, जब अब संज्ञानात्मक मूल्यांकन क्या होता है तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन का अर्थ यह है कि व्यक्ति किसी सूचना का आकलन किस रूप में करता है। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन का मतलब यह है कि आपको जो भी सूचना वातावरण से या किसी भी माध्यम से प्राप्त हो रही तो उस सूचना को कैसे आप असेसमेंट करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक सूचना का मूल्यांकन भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न रूप से करता है। सही बात है, हर व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक मानसिक रूप से भिन्न होता है, तो सूचना का मूल्यांकन भी वो भिन्न भिन्न तरीके से करता है। जैसे यह मूल्यांकन कोई व्यक्ति धनात्मक भी कर सकता है और ऋणात्मक भी कर सकता है। ठीक है, किसी सूचना का व्यक्ति पॉजिटिव रूप में भी आकलन कर सकता है, किसी सूचना को नेगेटिव रूप में भी आकलन कर सकता है। ऋणात्मक मूल्यांकन की उपस्थिति में मानसिक विकृति होने की संभावना बनी रहती है। जब व्यक्ति किसी सूचना का संज्ञानात्मक मूल्यांकन क्या करेगा और नकारात्मक करेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट में करेगा, तो उसके अंदर मानसिक विकृति होने की संभावना बनी रहती है और यही से असमान व्यवहार का किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म होता है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव अप्रोच। अब देखिए, वाटर मिशेल 1979 के अनुसार कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर कोई संज्ञानात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता है। मतलब वाटर मिशेल कहते हैं कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर कई तरह के संज्ञानात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे संज्ञानात्मक क्षमता, कूट संकेतन, प्रत्याशा, मूल्य तथा योजना है। अब ये सब क्या है एक करके समझते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक क्षमता का तात्पर्य है विगत अधिगम, प्रशिक्षण, अनुभूति आदि से है। यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता क्या है व्यक्ति के अंदर, जो वो पहले से चीज़ सीखा है, विगत मतलब पहले सीखा है, ठीक है, प्रशिक्षण लिया है, अनुभव प्राप्त हुए हैं, इन सभी से है, जिसके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, किसी भी घटना की व्याख्या करता है। कूट संकेतन इनकोडिंग का अर्थ क्या है कि व्यक्ति अपने प्रशिक्षण के आधार पर अपनी अनुभूतियों को श्रेणी करता है। आपने मेमोरी के तत्व में या मेमोरी के जो स्तर में पढ़े होंगे, आपने कूट संकेतन पढ़ा होगा। तो कूट संकेतन का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपने प्रशिक्षण के आधार पर घटनाओं को एक श्रेणी प्रदान करता है, एक चिन्ह प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वो मस्तिष्क में सुरक्षित रहता है। फिर प्रत्याशा क्या होता है, उम्मीद। प्रत्याशा के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपने गत अनुभूतियों के आधार पर भिन्न ढंग की उम्मीद विकसित करता है। क्या उम्मीद विकसित करता है कि हम किस व्यवहार करने व्यक्ति को क्या है पुरस्कार प्राप्त होने की प्रत्याशा होती है, किस व्यवहार करने व्यक्ति को क्या है दंडित किए जाने की प्रत्याशा होगी। और मूल्य क्या है, जैसे रहते मूल्य भी व्यक्ति के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। व्यक्ति अपने
तमाम परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग मूल्य निर्धारित अपने जीवन में करता है, और उसी हिसाब से व्यक्ति क्या है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय समय पर योजना बनाता है। जब इसका जो है फेलियर हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक विकृति का शिकार होने का चांस बना रहता है और वो असामान्य व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। तो इस तरह से आपको आज की क्लास में हम संज्ञानात्मक उपागम किस तरह से असमान व्यवहार की व्याख्या करता है इसके संबंध में हमने बताया, और इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।